वेल एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर वो बंदा होता है वो डेलिकेंट्स के एक मेंबर को मार देता है और जैसे ही दूसरे मेंबर उसके ऊपर हमला करने जाते हैं तो वो उन्हें भी उसी के वेपन से ख़त्म कर देता है और वहाँ पर अपने जोक्स भागने लगते हैं, लेकिन ये बंदा उनके पीछे आने लगता है। और यहाँ पर सीन कट होता है जहाँ पर हारुका उस लड़की के साथ वापस से ओमोई टाउन में जा रहा होता है। हालांकि उसे फॉरेस्ट में ही वापस जाना था, लेकिन वो लड़की उसे अपने साथ मेंशन में ले जाती है। हारुका वहाँ पर खड़ा होकर कहता है तो ये है लोकल लॉर्ड का मेंशन। ये जगह तो सच में काफ़ी टेंस है। फिर वो लोकल लॉर्ड के फोटोज़ को देखता है, उसके एंड उसकी बीवी के, एंड खुश होता है। फिर वो सोचता है कि शायद से अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। और जैसे ही वो जाने लगता है तो वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और कहती है मैंने कहा था ना कि यहीं पर रहना जब तक मैं चेंज नहीं कर लेती हूँ। हारुका कहता है कि मैं तो घर नहीं जा रहा था शायद से, और ये कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहती हूँ तो प्लीज़ यहीं पर रहो। जिसके बाद वो हारुका के सामने बहुत सारा खाना रख देती है। हारुका खाने लगता है और तब ये लड़की कहती है कि ये मेरा थैंक्स है जो तुमने मुझे उन बदमाशों से बचाया था, इसलिए मैंने तुम्हें इनवाइट किया है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। और फिर वो अपनी एक मेड को इशारा करती है, तब उसकी मेड कुछ पैसे लेकर हारुका के पास रख देती है और फिर वो लड़की कहती है ये रिवॉर्ड है जो तुमने मेरी हेल्प की उसकी वजह से मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, इसे एक्सेप्ट कर लो। और ये कार्ड भी है जिसके अंदर तुम्हारा नाम है और हाँ सिटी का नाम भी जुड़ा हुआ है ताकि आगे जाके तुम नाम ना भूलो, और इसकी मदद से तुम फ्रीली टाउन में आओ और जा सकते हो। लेकिन हारुका उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था, जिसकी वजह से वो लेडी थोड़ी सी सैड होती है। अगले दिन पर हारुका लड़कियों को बता रहा होता है कि वो लोकल लॉर्ड के मेंशन में गया था। क्लास रेप कहती है कि उन्होंने तुम्हें ऐसे क्यों इनवाइट किया, लेकिन हारुका कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता है। तब एक लड़की कहती है चलो बहुत हो गया, अपने क्वेस्ट पर चलते हैं, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब अपनी क्लास रेप कहती है कि तुम टाउन से कहीं पर भी नहीं जाओगे, और हारुका कहता है कि सच्ची में मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगा। और फिर वहाँ से क्लास रेप चली जाती है। तभी अपना हारुका कहता है कि अब मुझे कोई भी इस टाउन से बाहर जाने से रोक नहीं सकता है, और वो बाहर आ जाता है। तभी वो कहता है कि मुझे मैरी से अभी कुछ चीज़ें खरीदनी है पैसों से, और कुछ खाना भी ले जाना है मशरूम के अलावा, और तो और मुझे एक लेटर भी लिखना है क्लास रिप्रेजेंटेटिव को जिसमें मेरा एक्सक्यूज़ हो और वो मेरे पे गुस्सा भी ना हो। जिसके बाद हारुका लेटर लिख देता है कि वो अपने नर्स को लेकर थोड़ा परेशान है, तो वो जा रहा है। हारुका जैसे ही गेट के बाहर जाने लगता है तो वहाँ पर उसे एक गार्ड रोक लेता है, लेकिन हारुका अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है जिसकी वजह से वो बाहर चला जाता है। एंड वो सोचता है कि अब अगर मुझे कोई भी कैरियर मिला जो कि अटैक्स में होगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा और उसे इग्नोर कर दूंगा। हारुका इनविजिबल होके जंगल के अंदर जाता है और फिर वो विजिबल होता है। वहाँ पर उसके ऊपर एक और क्लॉड अटैक कर देता है, लेकिन हारुका उसे आसानी से हरा देता है क्योंकि उसके पास अपने शेडी का एक सामान था जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट था, यानी कि वो छड़ी। जिसके बाद वो सोचता है कि ये लोग तो काफ़ी डीपर फॉरेस्ट में रहते हैं, तो यहाँ कैसे। जिसके बाद उसे कुछ तो अजीब लगता है। वो कहता है कि क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, एंड तभी उसे कुछ खून के धब्बे दिखते हैं। एंड वो कहता है क्या ये नर्स के है, लेकिन दूसरी दुनिया की बात आती है तो वो लोग काफ़ी एक्सपर्ट है, तो मे भी यहाँ पर जोक्स भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने उनको उस टाइम के बाद कभी देखा नहीं है। मे भी डेलिकांड्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। और हारुका को अपने ट्रैकिंग स्किल से और भी ज़्यादा धब्बे और पैरों के निशान दिखते हैं। वो वहाँ पर भागता है एंड वो कहता है कि जोक्स ने कहा था कि वो लड़कियों को सेफ करेंगे, तो क्या उन लोगों ने दूसरे लोगों के साथ फाइट की है? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो बहुत बड़े बेवकूफ़ है। एंड तभी हारुका अपने सामने जोक्स को पड़ा हुआ देखता है जो कि काफ़ी बुरी हालत में पड़े थे, और हारुका कहता है क्या हुआ इन्हें, और वो यहाँ पर एक को सांस लेते देखता है और अपने हीलिंग पोशन को इन सभी के ऊपर डालने लगता है, जिसकी थोड़ी देर में ये लोग होश में आते हैं। और वो बंदा कहता है
तुम कैसे हो हारुका? और हारुका कहता है तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, और ये कहता है हमने ये अपने क्लास के लिए किया, क्या लड़कियां सेफ है? और हारुका कहता है कि हाँ, वो लोग सेफ है और टाउन के अंदर है। और वो लड़का कहता है मतलब कि हमने काफ़ी अच्छा किया है। जिसके बाद रात जैसा होता है और ये लोग सारी बात हारुका को बताते हैं कि अचानक से सारे डेलीकेंट्स मारे गए और वो बंदा भी काफ़ी स्ट्रांग था। वो हम सभी के ऊपर काफ़ी भारी पड़ गया था, और तो और जो वेपन हमें वॉइड रूम से मिले थे वो भी उसने ले लिए हैं। शायद से शुरुआत से ही लेकर सब कुछ उसका एक प्लान का हिस्सा था, लेकिन हमें उसका एम पता है, क्लास रैप। हारुका कहता है क्लास रैप, और ये कहता है हाँ, उसके पास ही तो हाईजैक की स्किल है। हारुका सोचता है हाईजैक की स्किल, जिससे कि हम दूसरे को मार के उसकी स्किल ले सकते हैं। मुझे लगा था कि ये सिर्फ मुझे एंड नर्ड्स को ही पता है। लेकिन हारुका कहता है तुमने नोटिस कर लिया, और ये कहता है कि वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ क्लास रैप के पीछे जाने की ही बात कर रहा था, लेकिन उसने क्लास रैप को खो दिया था और उसने हमें इतना पीटा कि हम मर भी सकते थे। और हारुका कहता है उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा ताकि तुम उसकी मदद कर सको क्लास रैप को खोजने में, है ना? ये कहता है हाँ, और इसी वजह से हम तुम्हारे केव के पास आने लगे ताकि वो हमें फॉलो करते हुए यहाँ पर आ जाए। हम उसे हरा सकते हैं अगर हम तुम्हारे साथ हो जाए। और वहाँ पर हारुका सोचता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अकेला फॉरेस्ट में रहना चाहता हूँ। अब मैं समझ गया, जोक्स खड़े होते हैं इसका साथ लेने के लिए, लेकिन तभी हारुका कहता है कि मैं ये अपने आप से करूँगा। ये कहते हैं तुम सीरियस हो हारुका, तुम अकेले फाइट करना चाहते हो? और हारुका कहता है हाँ, अभी के लिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग सिटी में चले जाओ और लड़कियों से कहो कि तुम लोग पागल थे, जाओ अब यहाँ से। और तब ये बंदा कहता है हम समझ गए, और ये लोग कहते हैं कि अब हम तुम पर सब कुछ छोड़ते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर अपना हारुका कहता है कि मैं उससे आसानी से फाइट कर पाता अगर मैं इनके साथ होता, लेकिन ये हो सकता है कि हम सब खत्म हो जाए तो फिर क्लास रैप एंड बाकी लड़कियों को बचाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। वो ऐसा है जिसे मुझे अकेले को हराना होगा, और अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और यहाँ पर टाउन में लड़कियाँ हारुका को खोज रही होती है, और वहाँ पर एक लड़की कहती है कि उसने नोट छोड़ा था तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम ही ठीक होगा। दूसरी वाली लड़की कहती है कि हमें अभी वही करना चाहिए जो कि उसने कहा था, हमें लेवल अप करना चाहिए, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। जिसके बाद अब यहाँ पर फॉरेस्ट में अपना हारुका सोच रहा होता है कि उस बंदे ने जोक्स के सारे चीट वेपन्स को चुरा लिया है। उसके पास ज़रूर से स्ट्रॉन्ग वेपन स्किल होगी, लेकिन एक बार वेपन स्किल एक्टिवेट हो जाती है तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अब मुझे अपनी स्किल को काफ़ी लेवल अप करना होगा और ऐसी स्किल लेनी होगी जो कि वीक ना हो। और तभी वो वहाँ पर गॉब्लिन्स को देखता है जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पर होते हैं, और हारुका उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें हरा भी देता है। लेकिन वो सोचता है कि इतना काफ़ी नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। और वहाँ पर गॉब्लिन किंग आ जाता है, जिससे कि हारुका की अच्छी खासी फाइट होने लगती है, और हारुका के ऊपर ये अटैक भी कर पा रहा था, लेकिन फिर भी हारुका अपने पावर से इसे हरा ही देता है, जो कि उसने अपनी वेरियस फ्यूज स्किल से किया होता है। यहाँ पर हारुका ने अपनी ज़्यादातर स्किल को मिक्स किया होता है। तभी वहाँ पर गॉब्लिन एम्परर आ जाता है, जो कि हारुका को काफ़ी ताकतवर लगता है। हारुका कहता है कि मैं इससे सिर्फ ताकत के ज़रिए नहीं जीत सकता हूँ, मुझे वही फिर से करना होगा जो कि मैंने गॉब्लिन किंग पर किया था, यानी कि गैम्बिट, जिसमें मेरी सारी वर्थलेस स्किल मिक्स हो जाती है। और वहाँ पर हारुका उस गॉब्लिन एम्परर पर अटैक करता है अपनी गैम्बिट स्किल से, लेकिन फिर भी उस गॉब्लिन पर कोई भी असर नहीं होता है। हालांकि थोड़ा सा असर होता है, लेकिन हारुका फिर भी अटैक्स करना जारी रखता है, और वो जो गॉब्लिन्स एम्परर होता है वो खुद को हिल भी कर पा रहा था। हारुका सोचता है इसका तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है, मुझे फिर से अपनी गैम्बिट स्किल को यूज़ करना होगा।
भी गॉब्लिन एम्परर हारुका को काफ़ी दूर फेंक देता है जिससे कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन हारुका सोचता है कि मैं जुक्स के जैसे ऐसे नहीं हार सकता हूँ, मुझे कुछ करना ही होगा। और वो फिर से गॉब्लिन एम्परर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद सुबह हो जाती है और अपने हारुका ने लेवल 11 पार कर दिया होता है, यानी कि उसका लेवल अप हो चुका होता है। जिसके बाद हारुका अपने घर में होता है और वहाँ पर वो सोचता है कि वो और भी ज़्यादा स्किल को हासिल करेगा, क्योंकि वो उस मास्टर से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। इसी वजह से वो अपने स्किल के ऊपर ध्यान दे रहा होता है और ये भी सीख रहा होता है कि वो अपने नॉन मास्टर स्किल को कैसे यूज़ कर सकता है और कंट्रोल में ला सकता है। अगर हारुका बस एक बार अपने स्किल को एक्टिवेट कर लेता है तो वो उसे चुनकर तुरंत ही उसी मोमेंट पर हमला कर सकता है, जिससे वो अपनी गैम्बेट स्किल का नाम देता है और वो कहता है कि मैं उसे हरा के रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर वो बंदा आ जाता है और हारुका कहता है कि तुम फाइनली यहाँ पर आ गए तानका। और ये तानका होता है डेलिकेंट्स के ग्रुप का एक मेंबर। जिसके बाद वहाँ पर लड़कियाँ वापस आ रही होती है, जिनमें से कुछ हारुका को लेकर चिंता में होती है कि वो 2 दिनों से आया नहीं है, लेकिन वो लोग अपना लेवल अप कर रही होती है और ऐसी बातें कर रही होती है। तभी क्लास रैप किसी को देखती है जो कि जक्स होते हैं और वो वहाँ पर जाती है एंड वो कहती है क्या तुम सब ठीक हो। वो कहते हैं कि हाँ वो ठीक है। एंड फिर क्लास रैप कहती है तुम लोग तो बहुत बुरी तरह से हारे हुए लगते हो, तुम लोग यहाँ पर इसका मतलब है कि हारुका वो यहाँ पर नहीं है। और तब जोक्स में से एक कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो फॉरेस्ट में फाइट कर रहा है खुद से। क्लास रैप सिर्फ देखती ही रहती है। यहाँ पर हारुका कहता है तुम्हारा स्वागत है तानाका मेरे घर पर। और ये कहता है मुझे लगा था कि वो अधमरे जोक्स मुझे क्लास रैप तक लीड करेंगे, लेकिन उन बेवकूफ़ों ने मुझे ट्रिक कर दिया और ये जगह तो सच में डिस्गस्टिंग है। और हारुका कहता है ये तो तुम्हारे लिए काफ़ी बुरी बात है। तानाका कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं डेलिकेंट्स की तरह प्रिटेंड करूंगा और उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बना लूंगा और अपने प्लान के हिसाब से चलाऊंगा। हारुका कहता है तो शुरुआत से ही ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था। और तानाका कहता है हाँ मैंने डेलिकेंट्स को मैनिपुलेट कर दिया और अपने क्लास को डिवाइड कर दिया। हारुका कहता है तो फिर जोक्स एंड डेलिकेंट्स के अलावा के लड़कों का क्या हुआ। और तानाका कहता है मैंने उन्हें काफ़ी टाइम पहले ही मार दिया था। तानाका जाने लगता है और वो कहता है बहुत बातें हो गई और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है किसी बेकार इंसान से लड़ने का जिसके पास बेकार सी स्किल्स है। और तभी हारुका इसके ऊपर अपनी छड़ी रख देता है। ये कहता है अपनी छड़ी मुझसे दूर करो, और वैसे भी तुम जैसे लोनर का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और हारुका कहता है लेकिन लोनर के पास भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है। तानाका कहता है अच्छा ये बात है तो फिर तुम भी मरोगी। और इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट कर देना। और हाँ टेक प्रोडक्ट में जाके प्लीज़ कुछ ना कुछ खरीद लेना ताकि मुझसे कुछ अच्छा सा मिल सके, मुनाफा। तो बस आज का वीडियो इतना ही था और पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से कुछ खरीद लेना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।